Okay, let's take up the next one on journal entry at the time of issue of debentures. Here we read the question. Company issued 1009% debentures of 100. So face value is 100 at 95. Okay, so this at 95 is called as issue price. The word at signifies issue price. चलो 95 के भाव से दे दिया तो 1000 डिबेंचर्स 95 के भाव से दे दिए, ठीक है, मतलब 5 रुपीज का डिस्काउंट है, 5 रुपीज का डिस्काउंट है। अच्छा, फिर आगे लिखा है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम का मतलब है कि 5 साल के बाद जब डिबेंचर होल्डर्स को रिफंड देने का होगा, 5 साल के बाद या 4 साल या व्हाटएवर आर द टर्म्स, जब भी पैसा रिफंड देने का होगा तभी कंपनी ने बोला है हम आपको 10% एक्स्ट्रा रिफंड देंगे। रिडीमेबल मतलब रिफंड। ओ, रिफंड एक्स्ट्रा। 10% प्रीमियम मीन्स 10% एक्स्ट्रा रिफंड मिलेगा। वाओ! तो जब भी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करता है ना, उसी दिन बोल देता है कि आपको हमें ना रिफंड देने वाले हैं पैसा, और वो रिफंड आपको 10% एक्स्ट्रा देंगे। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोलता हूं, ये रिडीमेबल वाला पार्ट फिलहाल फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो। सपोज क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, और अगर रिडीमेबल एट पार होता जो हमने पहले किया, तो हम कैसा करते? हाँ, तो सर वो 2 एंट्रीज आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर्स इंटू 95, तो 95,000 रुपीज आया। डू रिमेंबर आई यूज्ड टू से इन अ फनी वे टू DAA डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment account. You have to use full form in the exam. Remember this? Bank account debit to DAA. Next entry में I used to say वही डा अभी डेबिट कर लो, वही डा अभी डेबिट कर लो। Remember I used to say that? तो इधर जो क्रेडिट है वो यहां पे डेबिट हो जाएगा। फिर आई यूज्ड टू से एक लाइन छोड़ दो। रिमेंबर नाउ, आफ्टर लीविंग वन लाइन वी विल राइट डाउन 9% डिबेंचर्स अकाउंट। एक बात बोलू, डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो 1000 डिबेंचर्स इंटू 100, फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपया होता है, तो 1000 डिबेंचर्स इंटू 100, 1 लाख। फिर यहाँ पे 5000 डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो हम सब जानते हैं, बिकॉज द कंपनी हैज इश्यूड एट 95, 5 रुपीज का डिस्काउंट है। तो यहां पे हम या तो डिस्काउंट स्लैश लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऐसा हम लिखते थे। दोस्तों, इतना तो हम करते ही थे जब भी क्वेश्चन में रिडीमेबल एट पार होता था, रिडीमेबल एट पार, तो भी हम इतना तो करते ही थे, बराबर है। चलो, अभी आज एक्स्ट्रा क्या सीखना है, क्योंकि रिडीमेबल एट पार के बदले रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। दोस्तों, रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब जब भी डिबेंचर होल्डर्स रिफंड लेने आएंगे, कंपनी रिफंड देगी 10% एक्स्ट्रा। ये वाला प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, कंपनी इज गोइंग टू पे एक्स्ट्रा रिडेम्पशन के दिन। रिडेम्पशन मतलब वो 5 साल के बाद।
5 साल के बाद जब सब डिबेंचर होल्डर्स आ जाएंगे, कंपनी रिडीम करेगा, रिडीम मतलब रिफंड करेगा, तो 10% ज्यादा देगा। अभी ये जो परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है ना दोस्तों, 10%, 5%, whatever percentage calculation is there, it has to be done always on the face value, percentage calculation on the face value। तो यहां देखो, हम बखूबी जानते हैं कि ये फेस वैल्यू है, तो 1 लाख रुपया टोटल फेस वैल्यू है ना, 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपया टोटल फेस वैल्यू है। तो 10% एक्स्ट्रा का मतलब है जो टोटल फेस वैल्यू है 1 लाख, उसका 10%, 10,000। चलो 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 चलो, हम आपको 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। सर ये 10,000 कहां से आया? इट इज 10% ऑफ द टोटल फेस वैल्यू। ओके, तो जिस दिन डिबेंचर्स इश्यू किया ना, उसी दिन उनको बोल देते कि 5 साल के बाद हम आपको 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा, भले वो हमें देना 5 साल के बाद है, भले हमें देना 5 साल के बाद है, बट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यू टू रिकॉर्ड टुडे। तो दोस्तों, ये वाला 5,000 तो जो हमने पैसा कम लिया वो लोगों से, लेकिन अभी जो 10,000 एक्स्ट्रा देना है, ये देखो रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ये जो एक्स्ट्रा देना है वो भी एक्सपेंस है। सो 10,000 का डेबिट आएगा, ठीक है, और उसका नाम आएगा, ये हमें लॉस होने वाला है क्योंकि हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ जी, इश्यू के टाइम ही पता होता है कि 10,000 एक्स्ट्रा देना है। तो ये हमने क्यों डेबिट किया? क्योंकि 5 साल के बाद एक्स्ट्रा देना है, लेकिन ये अभी तक दिया तो नहीं है। नहीं सर, अभी तक दिया तो नहीं है, तो देने का बाकी है। हाँ सर, मतलब वो लायबिलिटी है। हाँ सर, ये 10,000 का एक्सपेंस लिखा भी दिया है, लिखा भी है, लेकिन देने का 5 साल के बाद है। सो वो लायबिलिटी रहेगा, भाई देना है देना है देना है। एक्सपेंस भी बताओ 10,000 और साथ में लायबिलिटी भी बताओ 10,000, उसका नाम आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर द हैंड राइटिंग एंड द स्पेस। तो दोस्तों सुनो, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आता है तो ये 2 जोड़ी कंपलसरी लिखनी होती है। ये 2 जोड़ी है, हमेशा साथ में ही आएगा। सुनो, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, 10% यू टू कैलकुलेट ऑन द टोटल फेस वैल्यू। ये जो डिबेंचर्स अकाउंट है 1 लाख, उसका 10% 10,000। अच्छा, कितना आया? 10,000। तो वो डेबिट में भी लिखना है, क्रेडिट में भी लिखना है। डेबिट का नाम है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और क्रेडिट में है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन के दिन प्रीमियम देना है, मतलब एक्स्ट्रा देना है। ये लायबिलिटी है। इधर हमने इसको क्यों क्रेडिट किया? लायबिलिटी है 10,000 की, और इधर क्यों डेबिट किया? एक्सपेंस है। तो दोस्तों, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आएगा, एक डेबिट आएगा, एक क्रेडिट आएगा। डेबिट वाले का नाम रहेगा लॉयड, LOID, लॉयड, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बुलाता हूं लॉयड। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है, लॉयड डेबिट आएगा, और उसके साथ उसका जोड़ीदार पोर्ड क्रेडिट आएगा, दोनों सेम अमाउंट से। So what is Lloyd? Loss on issue of debentures. This is premium on redemption of debentures. ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब रिडम्पशन के दिन ज्यादा देना है, कर्जा है, अभी तक दिया नहीं है। सो लॉयड टू पॉल्ड, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो पहले देखो, यहां देखना, कंपनी इश्यू 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 एट 95, इतना पहले पढ़ने का और नॉर्मल सॉल्व कर देने का।
नॉर्मल सॉल्व करने का। फिर अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो दो और आ जाएगा, लॉयड टू पॉड। अभी चेक करो डेबिट और क्रेडिट, 95 + 5 1 लाख, ये 110 आ गया और ये भी 110 आ गया, सब कुछ परफेक्ट है। तो पहले हमें इधर तक सम सॉल्व करना है जो हमने पहले किया, फिर लॉयड टू पॉड ऐड किया। अभी एक मजेदार बात सुनो, बहुत मजेदार बात, ये भी, इसको भी हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोल सकते हैं, या तो डिस्काउंट बोल सकते हैं या तो लॉस। मालूम है ना, जब भी इश्यू किया तभी सब लोगों के पास से 5-5 रुपया कम लिया था, 1000 डिबेंचर्स पे 5-5 रुपया कम लिया था, तो वो लॉस हुआ था, डिस्काउंट दिया था या लॉस। तो अगर हम इसको लॉस बोल सकते हैं, लॉस या डिस्काउंट कुछ भी बोल सकते हैं, तो अगर हम ये वाले 5000 को भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोल सकते हैं, यानी लॉयड बोल सकते हैं, LOID। ये कौन सा वाला लॉयड है 5000? जब भी डिबेंचर्स इश्यू किया, लोगों से कम पैसा लिया तो लॉस हो गया, लोगों से कम पैसा लिया तो लॉस हो गया। और ये कौन सा लॉस है भाई? रिडेम्पशन के दिन ज्यादा देना है तो वो भी लॉस हो गया। दोनों लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ही कहलाते हैं, दोनों लॉयड ही कहलाते हैं। एक बार ये ध्यान से देख लो, दो एक्सपेंस हमने डेबिट किया, एक 5000, ये कौन सा 5000 है भाई? इश्यू करते टाइम हमने कम पैसा लिया लोगों से यार, डिस्काउंट दे दिया यार, लॉस हो गया यार, 5000 कम लिया, और ये 10000 ज्यादा देना है। ये वाला लॉयड इसके साथ कनेक्टेड है, लॉयड टू पॉड हमेशा साथ में आता है। अच्छा, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं सुनो, अगर इसको भी लॉयड बोल सकते, इसको भी लॉयड बोल सकते, तो क्या हम लॉयड 5 और लॉयड 10 कंबाइन करके लॉयड 15 नहीं बोल सकते? हाँ, जरूर बोल सकते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम एक काम करते हैं, यहां पर हम लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक ही लाइन में कंबाइन करके लिख देंगे 15,000। लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कंबाइंड भी लिख सकते हैं। तो LOID, ये 15,000 कहां से आया सर? जब भी हमने डिबेंचर्स इश्यू किया, लोगों से 5-5 रुपया कम लिया, तो 1000 डिबेंचर्स पे 5-5 रुपया कम, तो 5000 वो, और हम 10 रुपया ज्यादा देने वाले हैं, 1000 डिबेंचर्स पे 10 रुपया, ये इसके ऊपर कैलकुलेट किया ना, 10,000 हम ज्यादा देने वाले हैं, तो 5000 कम लिया, वो भी लॉस है, 10,000 ज्यादा देने वाले, वो भी लॉस है, तो कंबाइंड लॉस 15,000 हम लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जानबूझ के पहले अलग बताया ताकि आपको अच्छा समझ में आए। आप टोटल करके देखो, इसका टोटल और इसका टोटल मैच हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक बार मैं आपको ये वापस से रिवाइज करा देता हूं, फास्ट रिवाइज करा। ओके, क्वेश्चन देखिए, कंपनी इश्यूड, पहले इश्यू की बात कर रहा है, कंपनी इश्यूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 एट 95, तो 1000 डिबेंचर्स 95 के भाव से दे दिया। इश्यू किया मतलब पैसा मिलता है, इश्यू किया मतलब पैसा मिलता है, तो इश्यू किया 95 के भाव से, बस। फिर रिडीमेबल वाला बाद में, वो अभी पढ़ो ही मत, बस। 1000 डिबेंचर्स 95 के भाव से, 1000 डिबेंचर्स 95 के भाव से। तो हम लोग कैसा करते थे, ये इसके पहले के भी 2 क्वेश्चंस में किया है। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर्स इंटू 95, बैंक में 95,000 आया, टू डा, बस ये फर्स्ट एंट्री हो गया, बैंक टू डा। फिर ये डा को डेबिट करेंगे सेम अमाउंट से, 95 डा को डेबिट करेंगे, फिर हम एक लाइन छोड़ देते थे, और फिर क्रेडिट में हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, तो यहां पे डिबेंचर्स लिखना है। डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी है, पैसा लेके बैठे हैं, अभी वापस करना है। ये जो क्रेडिट में है ना डिबेंचर्स, क्रेडिट में, वो कोई हमारी इनकम नहीं है, वो पैसा वापस करना है। एनीवे, एक बात बोलूं, डिबेंचर्स अकाउंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, सो डिबेंचर्स अकाउंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट फेस वैल्यू, सो 1000 इंटू 100 1 लाख। तो बैंक टू डा, फिर डा डेबिट,
टू डिबेंचर्स, हाँ अभी तो मैंने खाली इतना ही पढ़ा है, अभी तो इतना ही पढ़ा है। फिर 5000 का डिस्काउंट बोलो या लॉस बोलो, चलो ना मैं लॉस बोलता हूं जानबूझ के ये बार। ये हो गया टैली 1 लाख 1 लाख, देखो सेकंड एंट्री टैली हो गया। अभी तो मैंने खाली इश्यूड एट 95 पढ़ा है। तो 1000 डिबेंचर्स के ऊपर 5-5 रुपए का लॉस हो गया क्योंकि कम पैसा लिया। देखो ये 95 प्लस 5 1 लाख और ये 1 लाख। अभी मैं एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूं रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओ तो जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आता है जोड़ी आता है, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आता है जोड़ी आता है। देखो ये इधर तक टैली हो गया है, अभी जोड़ी आएगा, एक डेबिट एक क्रेडिट। सर 10,000 कहां से आया? 10% ऑफ फेस वैल्यू। ऑल परसेंटेजेस यू कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, ऑल परसेंटेजेस यू कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, ऑल परसेंटेजेस यू कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। ये डिबेंचर्स फेस वैल्यू है ना, ये फेस वैल्यू है ना। हाँ तो 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। सर लिखने का क्या? लॉयड टू पॉड, लॉयड टू पॉड, लॉयड टू पॉड, LOID अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में जो है उसको हम लिखेंगे पॉड अकाउंट, लॉयड टू पॉड, लॉयड टू पॉड। ये दोनों साथ में आता है तो 10 डेबिट में ऐड हो गया, 10 क्रेडिट में ऐड हो गया। सर ये कभी करने का? लॉयड टू पॉड, लॉयड टू पॉड, पॉड मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन। सर ये क्यों क्रेडिट का? ये हमारी इनकम है। अरे इनकम नहीं, एक्स्ट्रा देना है उनको, लायबिलिटी है, कर्जा है, ये हमारा कर्जा है। लॉयड टू पॉड, अभी वापस टैली करके देखो, 95 प्लस 5 1 लाख, 110 110 हो गया टैली। फिर मैंने आपको बताया कि ये लॉयड डेबिट 5, लॉयड डेबिट 10, उसके बदले क्या हम लॉयड डेबिट 15,000 लिख सकते हैं? हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो अब फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि अभी मैं क्या करूंगा कि एक ही बार लॉयड लिखूंगा और 15,000 कर दूंगा, चलता है। टैली करके देखो, 95 प्लस 15 1,10,000 होगा और ये भी 1,10,000 होगा। तो सब कुछ टैली हो गया, लास्ट में कास्टिंग कर देने का। ठीक है, दिस इज 110 110 एंड 95 205। ठीक है दोस्तों, सो क्या नया सीखा? नया ये सीखा कि पहले इधर तक क्वेश्चन पढ़ने का, फिर अगर रिडीमेबल एट पार है तो इग्नोर करो, लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो लॉयड अकाउंट डेबिट टू पोल्ड अकाउंट की जोड़ी आएगी। लॉयड अकाउंट डेबिट में, पोल्ड अकाउंट क्रेडिट में। सर पोल्ड क्या है? PORD, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है दोस्तों, ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक अप द सिमिलर टाइप एज इन द लास्ट क्वेश्चन। सिमिलर टाइप इश्यूड 1,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 at 8% डिस्काउंट। आगे का मत पढ़ो, सी द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग। आगे का मत पढ़ो। 1,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 at 8% डिस्काउंट, ये वर्ड को इसके साथ लिंक करो। क्या भाव पे इश्यू किया? 8% डिस्काउंट। सर वो रिडीमेबल वाला वो पढ़ने का ही नहीं, अभी वो नहीं पढ़ने का, पहले सिर्फ इधर तक, सीधा टेक्निक। सो 1,000 के ऊपर 1,000 डिबेंचर्स है, 100 वाले 8% डिस्काउंट, तो 100 के ऊपर 8 रुपया गया तो 92 मिलेगा। तो फर्स्ट एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डा अकाउंट। याद है टू डा अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1000 इंटू 92, बैंक में 1000 इंटू 92 आएगा, बिकॉज 8,000 गया हमारा। सेकेंड एंट्री, ये जो डा क्रेडिट है उसको हम अभी, ये फर्स्ट एंट्री हो गया, अभी हम डा को डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट से। फिर एक लाइन छोड़ दो और फिर डिबेंचर्स। एक राज की बात बताओ, डिबेंचर्स अकाउंट इसमें, फेस वैल्यू पे, डिबेंचर्स अकाउंट इसमें, फेस वैल्यू पे। हाँ, ये जो क्रेडिट था उसको डेबिट किया, फिर एक लाइन छोड़ दो टू डिबेंचर्स अकाउंट ब्रैकेट्स में फेस वैल्यू। तो कितना फेस वैल्यू है? 1000 इंटू 100।
टोटल फेस वैल्यू 1 लाख। इधर 92 है, इधर 1000 है, तो 8000 जो डेबिट में आएगा वो एक्सपेंस है, हमने कम भाव में दे दिया। चाहिए तो आप इसको डिस्काउंट बोलो, चाहिए तो आप इसको लॉस बोलो। ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इतना करने का, इधर तक पढ़ के चलो अभी आगे। अगर रिडीमेबल एट पार है तो कुछ नहीं करने का, लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो जोड़ी आएगा, जोड़ी ट्विंस आएगा, जोड़ी आएगा। लॉयड अकाउंट डेबिट टू पॉड अकाउंट। सर इधर प्रीमियम है, कितना है 12%, किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, टोटल फेस वैल्यू पे। सर ये 12% किसके ऊपर कैलकुलेट करना, टोटल फेस वैल्यू पे। ये देखो ये फेस वैल्यू है टोटल, तो ये 12% इसके ऊपर कैलकुलेट करने का, तो 12000 आएगा। मैंने क्या बोला, जोड़ी में आएगा। जोड़ी का मतलब है एक 12000 डेबिट, दूसरा 12000 क्रेडिट, जोड़ी में। ये जो डेबिट है उसको हम बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि लॉयड, लॉयड। और इधर पोर्ड, पोर्ड मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये एक लायबिलिटी है, पीओआरडी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक लायबिलिटी है। देखो ये दोनों हमेशा साथ में ही आता है, और वो कभी आएगा अगर रिडीमेबल प्रीमियम है तो सर यहां पे भी आपने लॉस लिखा, यहां पे भी लॉस लिखा। देखो ये LOID, ये भी LOID। तो क्या सर हम कंबाइंड लॉयड 20000 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इनफैक्ट लॉस कितना हुआ टोटल कंपनी को, देखो मैं आपको बोलता हूं लॉस कंपनी को कितना हुआ। एक तो 8 रुपया कम भाव में दिया, वो 8 रुपया कम भाव में दिया, वो लॉस है। ऊपर से 12% ज्यादा, ये देखो ये फेस वैल्यू है ना। तो 100 रुपये का 8% लोगों से कम लिया, मतलब 8 रुपया कम लिया, और 12% 100 रुपये के ऊपर। अगर हम सिंगल शेयर की बात करें, 12% 100 रुपये के ऊपर, यानी 12 रुपया। इधर 8 गया, इधर 12 एक्स्ट्रा देना है। इधर 8 लिया नहीं लोगों से, और इधर 12 एक्स्ट्रा देना है, टोटल 20 रुपया पर शेयर। वैसे करके पर शेयर 20 रुपया इंटू 1000, 20,000 आएगा। ऐसे भी हम डायरेक्टली कंबाइन करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाद में कास्टिंग कर देने का नरेशन आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलो।